हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं पारीख के 80 पेजेस का टारगेट लेके एक पेज एक दिन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पारीख के 80 पेजेस, आपको पता ही है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो समय ना बर्बाद करते इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ये जितने भी त्री वाले हैं इनको याद कैसे करना है। बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो याद कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। आ जाओ। एक ये स्टूल है आपका। ठीक है, स्टूल है। स्टूल को स्थूण बोला हमने। स्टूल के 3 पैर हैं। ठीक है, और 3 पैर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्दर एक लकड़ी से स्टूल के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, इस बंदे के पास में क्या है क्वालिटी, इसके 3 हाथ हैं। इसके अंदर 1 2 3 हाथ हैं इसके। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको हम। ठीक, एक ही बंदा बैठा है, इसके 3 हाथ हैं। 3 का मतलब कह सकते हैं 3 हाथ से ये वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है। एक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, ये 3 हाथ से क्या लिख रहा है, HLA। एक फॉर्मूला लिख रहा है, एक सूत्र लिख रहा है। सूत्र क्या है, HLA ये सूत्र ये 3 हाथ से लिख रहा है। 3 हाथ का मतलब क्या है, त्री। ठीक है, क्या लिख रहा है, सूत्र लिख रहा है। तो सूत्र क्या लिख रहा है, सूत्र क्या लिख रहा है, HLA। ठीक है, HLA का मतलब हेतु लिंग और औषध। हेतु लिंग और औषध। तो त्रिसूत्र जो हमारा है, त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध, ये कुछ लिख रहा था। ठीक है, कैसे लिख रहा है, 3 हाथ से। 3 हाथ तो इसके 3 कंधे इन्वॉल्व है, ये 3 शोल्डर्स हैं। 3 कंधों से भी इसने क्या लिखा, HLA जो सूत्र लिखा। तो मतलब त्रिस्कंद बोलेंगे हम HLA। तो त्रिस्कंद भी हो गया, त्रिसूत्र आपका और त्रिस्कंद। ठीक है, अब ये एक स्टूल पे बैठा था। स्टूल जिसके स्टूल के 3 पैर थे। ठीक है, और पैर आपस में जुड़े हुए थे फर्दर, ताकि फैले ना। ठीक है, तो जिससे ये जुड़े थे स्टूल के पैर, एक वात थी, एक पित्त थी और एक कफ थी। इसने इन तीनों पैरों को जोड़ रखा था। ठीक है, ये 3 पैर जो हैं ये 3 खंभों के बराबर हैं, 3 स्तंभ के बराबर है। 3 स्तंभ का मतलब त्रिस्तंभ। ठीक है, स्थूण तो 3 से जुड़ा हुआ है, तो त्रिस्थूण। इसको जोड़ा कितने, वात पित्त कफ ने इस स्टूल को जोड़ रखा है। तो मतलब त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण जो स्टूल था, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, वात पित्त कफ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका त्रिस्थूण भी हो गया और त्रिस्तंभ भी हो गया। अब जो ये बंदा था, ये था कौन, स्टूल के ऊपर बैठा था, कौन बैठा था, ये था एक बनिया है, मगर हम बनिया पढ़ रहे हैं इसको। ये एक बनिया था जो किसके बैठा था, स्टूल के ऊपर, स्थूल के ऊपर बैठा है। ऊपर का मतलब क्या चीज़ है, स्टूल के ऊपर का मतलब क्या चीज़ है, त्रय उपस्तंभ। ठीक है, इसके ऊपर बैठा, ऊपर स्तंभ, तीनों स्तंभ के ऊपर कौन बैठा है, एक बनिया बैठा है। उपस्तंभ ऊपर बैठा है, स्तंभ के तीनों स्तंभ के ऊपर एक बैठा है बंदा बनिया। उपस्तंभ कौन है, बनिया। बनिया का मतलब क्या रहा आपका, आ से आहार, नी से निद्रा, ब्र से ब्रह्मचर्य। तो आपका आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये उतरा और इसके किसी ने पीछे क्या करा, डंडे मारे। कितने डंडे मारे, 3 डंडे मारे। त्रिदंड, 3 डंडे मारे। कहाँ मारे, पीछे, मतलब पीछे एस पे मारे। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, ए से आत्मा, एस से सत्व, एस से शरीर, सत्व आत्मा शरीर। तो ऐसे हमने ख़त्म कर लिया त्रिदंड भी। अब बचता है स्कंद त्रय। त्रिस्कंद और स्कंद त्रय में दिक्कत होती है हमेशा। ठीक है, तो आप स्कंद त्रय के लिए आप क्या याद रखें, D2H सेटअप बॉक्स जो आपको होता है आप याद रखें। D2H का मतलब क्या है, यहाँ पे बताता हूँ आपको। सेटअप बॉक्स में जो सेटअप है, सेटअप को आप ध्यान, S4 स्कंद, T4 त्रय, स्कंद त्रय। किस स्कंद त्रय है, D2H का मतलब क्या है, D2H। D4 क्या होता है इसके अंतर के अंदर अपना, दोष द्रव्य और आपकी हेतु। तो ये D2H सेटअप बॉक्स का मतलब स्कंद त्रय, D2H में दोष द्रव्य हेतु, जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं धूमपान के भेद के ऊपर। ठीक है, अब धूमपान भेद की बात करेंगे हम। धूमपान भेद, चरक ने 3, सुश्रुत ने 5, सारंगधर ने 6। ये तीनों को याद कैसे करना है,
कैसे याद करना है उसको देखते हैं। एक बंदा था धूमपान कर रहा था, उसको क्या था, धूमपान का चस्का था। चस्का को हम चस्सा पढ़ेंगे, च से चरक, तो शाह से शारंगधर, उसको चस्का था धूमपान का, ठीक है। अब चरक में आप देखो, चरक 3 लेटर हैं तो इसलिए चरक के 3। सुश्रुत में आप पढ़ेंगे तो 5, स उ सु रु त, 1 2 3 4 5, तो 5, बाकी शारंगधर का 6 हो जाएगा, 3 5 6, ठीक है। अब ये जो इसके धूम नेत्र का प्रमाण, अब जो धूमपान है कैसे कर रहा था, उंगलियों से पकड़ रखा है इसमें, तो प्रमाण क्या है, अंगुल प्रमाण है, ठीक है। अब चरक सुश्रुत शारंगधर तीनों ने बोले हैं अलग अलग टाइप, कितने कितने बोले हैं वो याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक याद करो, VSP, ये याद रखना है आपको बस, सबसे मेन VSP। अब याद कैसे करते हैं देखो, 24, आप ये याद रखना बस, 24 आपको सब याद आ जाएगा। V से वैरेजनिक, S से स्नेहिक और P से प्रायोगिक। 24 में 8 ऐड करेंगे 32, फिर 8 का हाफ, 8 4 12, 32 4 36, ठीक है। और ऐसे अब यहाँ आ जाएंगे, 8 ऐड करेंगे, फिर 8 का डबल 16 ऐड करेंगे तो 48। 24 में 8 ऐड किया 32, 32 में 8 ऐड किया 40। एक बार हमने 8 के बाद में 4 ऐड किया, 8 के बाद में 8 ऐड किया, फिर 8 के बाद में 16 ऐड किया, तो ऐसे चरक सुश्रुत शारंगधर का याद करते हैं। सुश्रुत और शारंगधर वाले केस में क्या हुआ था कि वो धूमपान कर रहा था, उसके बाद उसको खांसी आई, उसको बंदे को खांसी आई और उसने उल्टी कर दी, ठीक है। खांसी से मतलब कासग्न और वामक, 16 का गैप चल रहा था, 16 इसको याद करना आपको पड़ेगा, ठीक है। वही खांसी आई और वामन आया 16 10। इसमें शारंगधर में एक वर्ण धूमपान भी इंपॉर्टेंट है जो कि 10 बताया गया, ठीक है। अब सुश्रुत ने वर्णधूमपान नेत्र की लंबाई बताई, वाग्भट ने बताई है, हम याद करेंगे वाग्भट की। वाग्भट ट से 10, वाग्भट ने कितनी बताई, 10 बताई है। सुश्रुत की 2 कम मान लेंगे उससे 8, क्योंकि सुश्रुत क्या है, सर्जरी थे, तो अगर ज़्यादा छोटी कम से करते तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। वाग्भट क्या नए लोग हैं, इनको डर लगता है, इसलिए इन्होंने थोड़ा लंबाई बढ़ा दी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायोगिक धूमपान के काल के बारे में। चरक ने 8 बोले हैं, वाग्भट ने प्रयोग भी 8 बोले, दोनों ने 8 बोले हैं। सुश्रुत ने प्रायोगिक 4 बोले, टोटल 12 बोले हैं, ठीक है। अब 8 8 तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 4 बोले, 4 में जो आपको याद रखना है, शस्त्र कर्म उपरांत इन्होंने बोला प्रायोगिक के अंदर, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब निद्रा की बात करें, निद्रा के भेद, चरक जी ने 6 बोले हैं, सुश्रुत ने 3 बोले हैं, वाग्भट ने 7 बोले हैं। सुश्रुत त से 3, त से 3 भी कह सकते हैं, टी से 3। चरक, छरक पढ़ेंगे इसको निद्रा के, इसमें छरक से 6, ठीक है। वाग्भट तो 7 है ही, ठीक है। अब ये इन अंदर के टाइप हैं, ये याद कैसे करने हैं, इसके लिए एक ट्रिक है चरक जी के लिए। स्टार मूवीज़ आप देखते हैं, टीवी के नाम को पता है, चैनल के नाम स्टार मूवीज़ है, VTV है, तो स्टार मूवीज़ को हम ले लेते हैं। स्टार मूवीज़ में S4 क्या है, STAR, ठीक है। S4 श्लेष में समुद्भवा, S4 श्लेष में समुद्भवा, T4 तमोभवा, A4 आगंतुकी, R4 रात्रि स्वभाव प्रभा। स्टार मूवीज़ में M और V ले लेंगे। मूवीज़ मन शरीर श्रम संभवा एक ही है, V से व्याधि वर्तनी, तो स्टार मूवीज़ में आ जाएगा चरक के द्वारा। सुश्रुत का अपना VTV, V से वैकारिकी और T से तामसी, V से वैष्णवी, ठीक है। वाग्भट ने क्या करा, मन शरीर श्रम भवा को उसको तोड़ दिया, मन शरीर श्रम भवा को अलग अलग करके उन्होंने 7 बता दिए, ठीक है। अब अगला है दही के भेद। दही के भेद, अब दही कैसे कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, साथ से सुश्रुत ने बताया है, ठीक है। और सफ़ेद कलर से मतलब एक लाइट भी निकलती है, ब्लैक में से डार्कनेस में लाइट नहीं निकलती, सफ़ेद में से लाइट भी निकलती, प्रकाश, तो भाव प्रकाश ने बताया। प से 5, ठीक है। सुश्रुत सत, इसको अपना पड़े तो सत तो 7 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है। आधारणीय वेग चरक ने 13 बताया, वाग्भट ने 13 बताए हैं। अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो ट्रिक पे आ जाते हैं। ये चरक जी हैं, ये वाग्भट जी हैं, ठीक है। चरक जी ने क्या पूछा, दोनों के 13 भेद हैं। अब स्टोरी क्या है, चरक जी ने क्या पूछा वाग्भट जी से कि आधारणीय वेग जो है, आधारणीय वेग वो किसका चुराया। चरक जी ने पूछा आधारणीय वेग किसका चुराया। अब वाग्भट जी ने भी इन्हीं का चुरा रखा है, अब एक ही अलग किया है, तो वाग्भट जी क्या बोलते हैं, अब इन्हीं का चुराया, तो इसलिए उनको एक उद्गार आया, उद्गार लेके फिर उन्होंने एक्टिंग करी, कास्ट करने की एक्टिंग करी, फिर कहते हैं किसका चुराया, तो जवाब दिया उन्होंने 13 चुराया मैंने, मतलब 13। दोनों के कितने हुए, 13। वाग्भट ने उद्गार की जगह बताया कास। तो इसी के साथ पहला पेज आज का ख़त्म हो जाता है। आप इसको रिवीजन कर लेना, बोल के रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हो जाता है, ये 5 मिनट का काम है। थैंक यू।